आज हम इस खूबसूरत दिन को सेलिब्रेट करें अपने बहुत ही फेवरेट गेस्ट के साथ और जिनके साथ फ़न और गुफ्तगू दोनों हो सकती है। और आज मज़े मज़े की बातें तो हम करेंगे, हम फ्लैशबैक में जाएंगे, अपने बचपन में जाएंगे और उनकी बचपन के बारे में बात करेंगे कि जब ये वाला दिन होता था तो स्कूल की छुट्टी होती थी, मगर स्कूल की छुट्टी के अलावा कभी कभार कुछ फंक्शंस भी स्कूल में होते थे जिसमें पार्टिसिपेशन करना पड़ता था और टैबलोस तो डिबेट्स तो गाने तो वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हम एक दफ़ा दोबारा से रिवाइव करेंगे। हमारे साथ आज जो गेस्ट लिस्ट है उसमें एक तरफ मेरे मौजूद हैं शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे साथ हैं किरण। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कायद का ये दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और मेरे साथ हैं ज़ैनब रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? ठीक ठाक। मैंने कहा हर साइज की लड़कियां मौजूद हैं। लड़कियां ना, हाँ हाँ बिल्कुल हर साइज। और ये जनाना प्रोग्राम ही नहीं, खाली हमारे पास लड़के भी मौजूद हैं। लड़के भी मौजूद है, वैरायटी है वैरायटी। सो एक तरफ है मेरे फैजान शेख। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अयाज समो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों बाद स्टूडियो आप कूद के आ गए इधर। बहुत बहुत बराबर। हाँ, आपने हम 3 वेल्डर लड़कों को बुलाया तीनों चश्मे पहन के एक लड़की भी हमारे साथ बाकी देखो जस्ट तीनों बेचारे तीसरे को तो हमारी आंखें अच्छी नहीं है ना, ज़ैन अफजल भी मेरे साथ है, उनको भी इंट्रोड्यूस कराने दो। अब वो हर साइज में गेस्ट दस्तयाब। हाँ, बिल्कुल। बड़े दिनों बाद मेरे मतलब शो पे एक साथ 6 लोग आए, वरना हाँ वरना 2-3 नया सेट बना है, मेरे ख्याल से नहीं आए। मैं भी पहली दफा और पहली माशाल्लाह दफा बहुत अच्छा सेट लग अच्छा रहा है। हाँ मैं गोल्ड मेंबर हूँ, मैं आता रहता पूरा खानदान बहन मुझे लगता था मजा इनका है। हाँ, कप्स का एकदम जो माहौल चेंज हुआ, चाय से जो एकदम ची हो गई है ना, चाय से टी हो अच्छा, गई। आज मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि इस तरह के शोज में ना जहाँ गेम्स मस्ती आप लोग रखते हैं तो वो अलग से स्टूल्स होते हैं, हम लोग पीछे टेबलों के बैठे होते हैं। नहीं, हमने कहा आप लोगों को इज्जत देनी चाहिए। अभी पहले सेगमेंट में फिर हट जाएंगे। शुरुआत है बस। शुरू यहाँ से कर रही ऑडियंस भी है, लग रहा है फिर ऐसे दरिया बिछा देंगे। होगा हमारा। नहीं, इस सेट पे शायद ये पहला शो है जो बहुत मस्ती फन वाला होगा शायद। नहीं नहीं मेरे तो रोज रोज मस्ती। मस्ती हो ना हो भाभी क्रिएट कर देती है। अच्छा, जैसे मैंने कहा बचपन का जिक्र किया, भाई मैं तो बहुत पार्टिसिपेट करती थी, डिबेट्स हो या टैबलो या कोई चीज़ हो, हम आगे आगे होते थे। अब आप लोगों से मुझे सवाल ये करना है कि आप लोगों का शुमार किन लोगों में होता है? देखिए इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं ना सारे इसी तबके से ताल्लुक रखते हैं। जो बात ऐसा ही अगर हम पढ़ने वाले तो यहाँ पे नहीं होते। एग्जैक्टली। नहीं भाई, हम पढ़ने वाले भी थे, ऐसी बात नहीं है। हम पास हुए, कभी फेल नहीं हुए। वो हर बात है, चीटिंग भी की है, पर्रे भी बनाए, वो सब कुछ किया है। वो फैशन में होता था ना, हाँ। चीटिंग करनी है। लेकिन हम हमेशा पार्टिसिपेट करते थे, पार्टिसिपेट तो करते थे। हाँ। चाहे वो टैबलो हो, चाहे वो सिंगिंग हो, जो ग्रुप सिंगिंग करते थे, एक ही गाना याद करके और एक ही तरह झंडा चलाना है, लेफ्ट नहीं होना चाहिए, राइट नहीं होना चाहिए, इस तरह से। और मगर अब तो सोचते हैं तो अजीब सा ही कुछ लगता है, लेकिन उस वक्त एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और होता था कि भाई हमें बस स्टेज पे एक मौका मिल भाई जिस तरह आज के दौर में हमारे कोई नया सीरियल आता है, नया शो आ रहा होता है, उसके लिए जितना एक्साइटेड होता है Exactly. वो वही एक्साइटमेंट होती है। आई थिंक उससे 10 गुना ज्यादा तब होता था। रात को पहले नींद नहीं आती थी, उसकी प्रिपरेशन हो रही होती है। ये वाले कपड़े ये पहनना है, Exactly. इससे बात करेंगे, इससे नहीं नहीं बात करेंगे। और राइट बिफोर स्टेज पे जाने से पहले ना अगर आपने कोई गाना गाना है तो लिरिक्स आपके दिमाग से निकल जाते थे। क्या था ये, आगे ये कौन सी लाइन थी इसके बाद? सुनो, तुम लोगों को 14 नुकात याद है? ओए ला, इतने मुश्किल मैंने है कहा वो था ना, याद करने। मैंने कहा था ना मत जाओ। जैन ने कहा था, पता मुझे है? कौन सा याद है? मैं भी भूल गई। वी हैव 14 अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स है क्या है, उनको क्या कहते 14 हैं? नुकात। मुझे एक याद है, मुझे लगता है वो मुझे पास्ट एक याद स्टडीज है। की बुक्स तक ही महदूद रह गए, किसी को याद नहीं है। फ्रेंडशिप भी सेपरेटेड और ना कोई फॉलो, रेजिडेंसी। मुश्किल आसान की बात नहीं है, बात होती है फॉलो करने की। अरे भाई, तब नहीं लिखे हुए समझ बस। आती थी ये बातें। होता ये था कि हमें रट्टा मारना पड़ता था ना, जाहिर है। और जब ये रट्टा मारते थे तो याद करके जाते थे कि 5 ईयर पेपर से ये आएगा, ये एक्सपेक्टेशन है। सबसे ज्यादा नंबर का सवाल होता था। एग्जैक्टली। ये भी 2 कौमी नजरिया, ये सब जो है भाई ना। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, टू नेशन थ्योरी और 14 नुकात, इनमें से कोई 2 याद करने थे। मैं टू नेशन तो थ्योरी मैंने याद टू नेशन करके थ्योरी और गई पाकिस्तान रेजोल्यूशन याद और याद आ गया एग्जाम में 14 पॉइंट्स। तो उन्हीं को 14 ये तो करके लिख करने देते थे हैं। ना।
देखिए हमें सपनी तो भरनी थी ना कुछ तो लिखना था जो लेकिन याद है वो लिखो। ऐसा किया है। नहीं, पाक स्टडीज वाज वन ऑफ माय लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, सो नेक्स्ट। You're not the only one. अच्छा आई डोंट नो, लेकिन पता नहीं क्यों इतना रट्टा मारना पड़ता था ना, शायद इसलिए हम लोगों को वो हो गया था। अगर रट्टा नहीं मारना होता, खाली एमसीक्यूज होते, कुछ इस तरह समझ के पढ़ा होता तो या शायद कहानियां बनानी होती तो हम बना लेते एटलीस्ट मैं तो। नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ड्राई एंड डल कर दिया है बहुत subject, बहुत जो हमारा हमें बोरिंग सिखाया एजुकेशन गया। सिस्टम है। इट्स नॉट फन, इट्स मुझे नॉट। लगता है था, अब बेहतर हो गया। अब पता नहीं अभी क्या भी होता है। ऐसा ही अब कुछ है। बेहतर हो भाई गया। अब हमारे बच्चे हैं ना, वही रट्टे मारने हैं। नहीं नहीं कैसे पता? नहीं दोबारा पढ़ी? नहीं, मेरी बेटी पढ़ रही है। बेटी पढ़ मैं कहता दोबारा से पढ़ते हैं। ऐसे स्कूल ही तो जाना है उन्होंने। हाँ, फिर ठीक है। तो वो भी अभी भी यही है पाक स्टडी। वैसे ही है अभी भी। सारा रट्टाफिकेशन, बिकॉज देयर सो मच थ्योरी दैट दे नीड टू लर्न। और true इतने लेंदी आंसर्स, बेसिकली जितना आप इन डिटेल इन डेप्थ लिखेंगे। आंसर देंगे उतने आपको I पॉइंट्स know, मिलेंगे। हाँ। तो दे जस्ट हैव टू लर्न एंड लर्न एंड लर्न। और मैं भी पहले भी यही सोचती थी, अब भी यही सोचती हूँ कि इतना रट्टा लगवा के फायदा क्या होगा, क्योंकि कुछ भूल भी जाते हासिल हैं। नहीं